लिए। और उन्होंने, हम उनके पर्सनल जीवन से भी देख सकते हैं कि वो पिछले 2016 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं। और इतनी सर्दी में सब अपना जो सुखदायक जीवन मंदिर छोड़ करके यहाँ पर आकर के सब जगह जा कर के प्रचार कर रहे हैं। और हम लोगों को आज इतना अच्छे से ब्रज भक्ति के बारे में बताया, तो हम लोग भी कैसे ब्रज भक्ति को पा सकते हैं, तो प्रभु जी ने बहुत सारे ध्यान से समझाया। तो एक बार हम सब लोग हरे कृष्णा मंत्रा बोल के प्रभु जी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी आप आते रहिए यहाँ पे, ताकि यहाँ के भक्तों का संग मिलता रहे। पानी में रोज बहुत है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सब प्रार्थना करिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम भी जो अभी भक्ति में कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने का, तो हम भी भक्ति करें, भगवान राधा माधव का वहाँ पर सेवा करें। और आप सबका आशीर्वाद है। हमको भी जो हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बोलने हैं तो बोल तो कोई भी सकता है। स्पीकर जैसे वो वाला स्पीकर बोल रहा है ना, वहाँ पर आवाज़ आ रही है, तो वैसे मैं भी एक स्पीकर ही हूँ, बस बोल रहा हूँ। तो पर्सनल जीवन में मैं भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकूं, बता सकूं। हालांकि ब्रज भक्ति तो हम में से पता नहीं भी कौन करेगा, कहाँ करेगा। मैं इसलिए इसका डिस्कशन किया क्योंकि भगवान ने ये सारी लीलाएं की है, हम उसको श्रवण करें और ये इच्छा उत्पन्न करें। इसके लिए कि जब तक आपको पता नहीं है तो आप इच्छा कैसे करोगे। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के विषय में पता ही नहीं है कि एप्पल का भी मोबाइल होता है, मोबाइल जानता ही नहीं, तो इच्छा क्यों करेगा वो। तो इसीलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा की कि शुद्ध भक्ति किस तरह की होती है, ब्रजवासियों ने क्यों किया है, कैसे किया है। तो भगवान इन लीलाओं के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि आप पता करिए और इसकी बस आशा करिए और उत्कंठा करिए कि आपको भी प्राप्त हो। तो जब कोई इस तरह की इच्छा करता है, तुरंत प्रैक्टिस तो नहीं होगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन पता तो होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए भगवान भागवत महापुराण के माध्यम से ये सारी चीजें दे करके गए हैं कि हर किसी भक्त का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब कोई साधना भक्ति करेगा, भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, कहाँ पर कौन किस स्तर पर जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए ये भगवान ने क्लियर दिया है। इसीलिए हमने चर्चा किया। नहीं तो न तो हम ब्रज भक्ति कर रहे हैं, न तो हम लोग उस स्तर पर हैं, लेकिन उसका आस्वादन करना है और ये पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। और हमने ज़्यादा ही बोला है, इसलिए आप हमको कंसीडर मत करिएगा कि मतलब हम उस तरह का कुछ प्रैक्टिस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन लीला का आस्वादन तो हर कोई कर सकता है किसी भी स्तर पर। तो इसीलिए हम लोगों ने उसका चर्चा किया। हर किसी को अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगा भगवान की लीला का कथन करके। तो और बाकी अगर कुछ हमने अपने स्तर से ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ बोल दिया है जो आपको नहीं पसंद आया, तो उसके लिए क्षमा करिए। हम भी आप भी जैसे हैं, छोटे से वक्त हैं जो कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ बैठा दिया इसलिए बोलना पड़ रहा है। हरि बोल। प्रभु जी से सुनना चाहिए था हमको भी। हरे कृष्ण। कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से, एक दो प्रश्न। हाँ, अगर किसी को कोई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। अभी तो लगभग अपना सेशन एंड हो गया है। ठीक है, अब सुनील को ले रहे हैं। 16 माला जप क्यों बताया गया? अच्छा, 16 माला जप क्यों बताया गया? 17-15 क्यों नहीं? अच्छा, इनका टेक्निकल प्रश्न है। हालांकि हमने कुछ टेक्निकल बताया नहीं आज की कथा में। मैं जानबूझ करके हमने कथा का वो था मूड था उधर ही ले गया, पूरी तरह से कथा ही किया। मैंने फिलोसफी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था भक्तों को देख करके और ऑडियंस को देख करके, लेकिन उन्होंने टेक्निकल प्रश्न पूछा तो ठीक है, उसको कोशिश करता हूँ आंसर करने का। अगले शास्त्रों में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में, ऐसे भगवान तो डिमांड कर रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, आपको रुकना ही नहीं है, हमेशा हमारा कीर्तन करना है। लेकिन आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक साधक भक्त के लिए बताते हैं कि आपको मिनिमम कितना करना चाहिए। कई ऐसे पुराण हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं कि मिनिमम किसी भी व्यक्ति को 25,000 भगवान के नाम एक दिन में लेने चाहिए। कितने? 25,000 25,000 नाम लेने चाहिए। तो अगर उससे कम कोई ले रहा है तो पशु है, तो उससे कम नहीं लेना है। तो इतना नाम लेना चाहिए। देखो, वैसे तो भगवान का एक नाम भी काफ़ी है अगर हम शुद्ध स्तर पर हैं। हम में उतना प्रेम नहीं है, वो अनुराग नहीं है, राग नहीं है, इसलिए हम लोगों को साधना भक्ति दी गई है। और साधना भक्ति में क्या होता है? नियम कायदे कानून होते हैं।
कि जब कोई छोटा सा बच्चा होता है, जब स्कूल नहीं जाना चाहता है तो उसको फोर्स किया जाता है, स्कूल जाना है, तुम्हें ड्रेस पहनना है, बैग लेके जाना है, होमवर्क करना है। लेकिन वही बच्चा जब आगे चलकर ग्रेजुएशन करता है, उसको बोलना पड़ता है क्या? अब उसका पढ़ाई में अनुरक्ति या अनुराग लग चुका है, अब बल्कि वो घर वालों से लड़ जाएगा अगर उसकी पढ़ाई में कोई बाधा आएगी। तो वो इस तरह मतलब पढ़ाई में प्रेम का। तो वैसे ही जब कोई साधक भगवान से प्रेम डेवलप कर लेता है तो कुछ नियम कायदे कानून उसके लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जब तक उसका प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तब तक ये करो, ये मत करो, 4 नियम का पालन करो, अरे ऐसे उठते नहीं बैठते हैं, भगवान को ये इस तरह से भोग नहीं लगाते, ये तब तक जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, और ये समय लेता है। तो इसलिए हमको सुरक्षित रास्ता दिया गया है कि ये करो, ये करो, ये करो, इस तरह से आप एक समय में आप प्रेम के स्तर पर आ जाओगे। तो ऐसे कैसे भाई ये करो से हम प्रेम के स्तर पर आ जाएंगे? बोले हाँ, अगर रोज रोज कोई भी एक्टिविटी कोई करता है तो नेचुरली उससे प्रेम हो ही जाएगा। उदाहरण कैसे देते हैं, पहले गांव में शादियां होती थी ना, छोटे उम्र पे शादी कर देते थे, 6 साल 7 साल 8 साल में। तो लड़का 10 साल का है, लड़की 5 साल की है, शादी कर दी। अब लड़की 8 साल की हुई, 10 साल की हुई, लड़का 12-15 साल का हुआ, तब घर वाले बोलते जाओ अपने ससुराल चले जाओ, देख के आओ, घूम के आओ। तो पहले की उम्र में लोग जाते थे। अब जब ये आता था तो उसके ससुराल वाले क्या करते थे, लड़की को पकड़ के लाते, चल तू घर चल, यहाँ खेल रही है। अब उम्र ही क्या है, 10-12 साल उम्र ही है, वो खेल रही है। तो बोले इसको पानी दे, ये दे, खाना उसको दे। अब इस लड़की को लगता है अरे ये लड़का जब आता है लोग हमको तंग करते हैं, खाना इसको खाना, हमको क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है। अब घर वाले क्यों उससे कराते हैं कि वो उसकी पत्नी है, अभी तो ठीक है, अभी अपने घर पे रह रही है, कल को जाएगी ना, तो कल को जाएगी तो इसको सेवा की रहेगी तभी तो करेगी। तब ये जब वो लड़का आता है तब इसको ढूंढा जाता है, तू ही लेके खाना जाएगी, तू इसको पानी पूछेगी, तू ही हालचाल लेगी। अब ये 17-18 साल की हो जाती है, उसको 10-15 साल जब सेवा करती है, बड़ी हो जाती है, जब गांव में जब उसकी विदाई होती है, उसके पहले अगर वो लड़का किसी साल या किसी दिन या किसी ओकेजन पर नहीं आया, अब ये मिस करती है उसको, पगला आया नहीं। तो सेवा कर करके उसको नेचुरली प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए पहले बचपन में शादियां करते थे। आज को सिचुएशन अलग है, हम उसको वो नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन पहले की जो लॉजिक था यही था। अब ये इस बच्ची को भी पता है कि उसका पति है, उसी से उसको प्रेम करना है, और लंबे समय तक सेवा करने के बाद नेचुरल प्रेम डेवलप हो ही जाता है। तो वैसे ही साधना भक्ति में भगवान को भोग लगाइए, मंत्र जपिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, ये करते जब 20-25-30 सालों तक हम करेंगे, किसी दिन मंगल आरती छूट गई, 16 माला जप नहीं हुआ, आप तड़प उठेंगे, ऐसा लगेगा जैसे हमने सांस नहीं ली, आज किसी ने हमारी सांस छीन ली थी। ये कब होगा? ये जब लंबे समय तक करेंगे। तो यही साधना भक्ति आगे चल करके प्रेम में बदलती है। तो लेकिन अभी तक हमको 25,000 वो नाम लेने हैं, मतलब लेने हैं, तो वो 16 माले में पूरा हो जाता है। जब एक भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसमें कितने हैं? 16 भगवान के नाम है। तो वैसे ही 16 मल्टीप्लाइड बाई 108 और फिर 16 माला, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 108, ये लगभग 27,000 समथिंग आते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए 16 माला दिया, लगभग आपका 25,000 क्रॉस हो जाता है। तो मिनिमम इतना लेना ही है, ये साधना के रूप में है। और कई भक्त और भी कुछ बताते हैं, वो बोलते हैं कि हम दिन में लगभग 25-26,000 सांसें लेते हैं, ये 25,000 अप्रॉक्स। तो अगर आपने 25,000 बार भगवान का नाम ले लिया तो गर्व से आप भगवान से भी बोल सकते हो, हर सांस के पीछे आपका नाम लिया है। ठीक है, ये भक्तों का लॉजिक है। तो इस तरह से है। तो ये शास्त्रों का रिकमेंडेशन है। हालांकि भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर महाराज क्या बोलते हैं, अगर 64 माला कोई नहीं कर रहा है वो पतित है। तो प्रभुपाद ने भी अपनी संस्था में 64 माला स्टार्ट करवाई थी, लेकिन हम लोग महापतित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन थे? पतित पावन थे। तो प्रभुपाद ने यही बोला कि ठीक है, अगर हम लोग से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं, पतित पावन है, तो इतना ही करिए। और चैतन्य महाप्रभु चूंकि पतितों के उद्धार करने के लिए आए तो हमारा उद्धार करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद क्योंकि आचार्य हैं तो उन्होंने इतना दिया है। जब भी कोई शास्त्रों में नियम दिया है तो आचार्य लोग आकर के उसमें परिवर्तन करते हैं, ये उन्हीं के लिए अलाउड है। भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर महाराज ने 64 माला बोला, वो भी एक आचार्य है। और प्रभुपाद जी ने 16 माला हमको दे दिया, वो भी एक आचार्य। तो समय परिस्थिति के हिसाब से शास्त्रों के कथन को वो मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए वो आकर के टीका टिप्पणी लिखते हैं शास्त्रों पे। तो वो जो आचार्य हैं वही इस चीज को करते हैं। तो इसलिए मिनिमम प्रभुपाद ने बोला इतना तो लेना ही है अपने साधना के रूप में। तो अब हमको क्या करना है, हम अपने भक्ति से जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो नहीं पता है, लेकिन हमको ये बोला गया है ये करना है,
उसकी वजह से तो जरूर चले जाएंगे। तो 16 माला बोला गया है घिसते हुए, रगड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए करना है बस। अब ठीक है, उसमें जितना क्वालिटी हम ला सकते हैं, जितना हम समय दे सकते हैं, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन हमको बोला गया है उतना, ये आज्ञा पालन है गुरु का। तो हम लोग मंगल आरती गाते हैं ना रोज, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। गुरु अगर प्रसन्न है तो भौतिक संसार आपको मिल जाएगा, और गुरु अप्रसन्न है तो इस भौतिक संसार में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो हमको बस क्या करना, 16 माला बोला है हमारे गुरु ने, तो मिनिमम उतना तो करना है। बाकी और भी कर सकते हैं, उसके लिए तो मना नहीं किया ना कि 16 करना, उससे ज्यादा कर लिया तो तुम्हारा पता नहीं, तो मिनिमम 16 करना है। तो गुरु हमारे 16 से प्रसन्न हो रहा है जितना हम ध्यान दे रहे हैं। अब उसकी प्रसन्नता से हम भगवत धाम जाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी के बाद हम एंड अप करेंगे। एक बार हनुमान जी थे, वो एक कथा में गए थे, राम कथा में बैठे थे, राम कथा सुन रहे थे। जब राम कथा सुन रहे थे, जो कथावाचक था उसने बोला, जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे, हनुमान जी रूप बदल करके कथा सुनते हैं ना, तो रूप बदल करके कथा सुन रहे थे, तो हनुमान जी वहां पहुंचे तो अशोक वाटिका में जितने फूल थे उस समय सारे सफेद थे। तो हनुमान जी को लगा रही क्या सफेद कैसे थे भाई, मैं कहीं गया था, लाल थे सारे। तो ऑडियंस ने में से हाथ उठाया, भाई सफेद नहीं थे, कैसे थे, ये लाल थे, कैसे थे, लाल थे। तो वो जो कथा दे रहा है तो उसने बोला चुप, मैं कथा दे रहा हूं ना, तुम सुनो बस। कैसे थे सब, सफेद थे। तो हनुमान जी को थोड़ा अजीब सा लगा, ऐसे कैसे बोल सकते हो। बोला नहीं नहीं, आप मानिए सब लाल थे। तो कथावाचक माना ही नहीं, बोला नहीं मैं बोल रहा हूं सफेद थे, मतलब सफेद थे। तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए, बोले वहां मैं गया था, समझ में आया तुमको, लंका मैं चला के आया हूं, अशोक वाटिका में सारे फूल लाल थे। तो हनुमान जी को देखते कांपने लगा लेकिन फिर भी वो आड़ा रहा, बोला नहीं सफेद थे। तो बोले चलो ठीक है। उस समय फिर गए सब लोग अयोध्या गए, भैया सीता से पूछते हैं, भैया सीता वहां साल भर बिताई है। बोले सीता भैया से कंफर्म कर लेते हैं। तो जब वहां पर पहुंचे तो भैया सीता से पूछा, देखो भैया ये बोल रहा है कि वहां के फूल सारे सफेद थे, बता रहा हूं इसको लाल थे। बोले कहाँ के, बोले अशोक वाटिका के। बोले क्या बात करो, सारे तो हरे थे। हनुमान जी बोले तो बोले क्या बोले, तो हनुमान जी भी, लेकिन उनका अपना अनुभव था, भाई गए थे ना, दर्शन करके आए थे। तो फिर उन्होंने बोला अब प्रभु राम के पास चलते हैं। तो सारे लोग मिलकर के भगवान राम के पास गए और उन्होंने पूछा कि देखो कंफ्यूजन है, वहां जो अशोक वाटिका में सारे फूल थे, ये बोल रहा है सफेद है, और मैया सीता बोल रही कि हरे थे, और मेरा अपना अनुभव है कि वो लाल, मैंने देखे थे, अपनी आंखों से देखे थे। तो आपका क्या मानना है, फूल तो वही थे, तीन लोग, ये तो गया भी नहीं था, बस बोल रहा है यहाँ से। भाई बाकी 2 लोग पे तो कुछ भरोसा भी किया जा सकता है, ये सिर्फ यहीं से बोल रहा है। तो भगवान राम ने बोला कि सारे फूल सफेद थे। तो जब उन्होंने मुहर लगाई, कंफर्मेशन लगाया, तो सब आश्चर्य में, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैया सीता ने बोला, अरे मैं वहां थी प्रभु, साल भर थी, ये हरे थे सारे फूल। तो भगवान राम ने बताया, देखिए आप लोगों को एक्चुअल ज्ञान नहीं है कि वो फूल कैसे थे, वो सफेद थे। तो बोले हनुमान को लाल क्यों दिखे फिर, बोले हनुमान जब वहां पर गया था तो वो वहां पर जाने की वजह से इतना क्रोध में था, उसकी आंखें ही लाल थी, सब कुछ लाल दिख रहा था, इतना क्रोध भरा था, कुछ भी उसको हरा और नीला पीला कुछ नहीं दिखता, सिर्फ क्रोध की वजह से लाल ही दिख रहा था। क्योंकि इसीलिए तो क्रोध में रावण की लंका जला दी ना। तो बोले ठीक, मैं तो क्रोधित नहीं थी, तो मुझे हरा क्यों दिखा। बोले आप मेरे विरह में इतने प्रेम में थी, हर जगह मुझे ही देख रही थी, फूल को भी हरा देख रही थी, जबकि वो सफेद था। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, हम लोग को इस तरह, ये बांगड़ू को कैसे पता चल गया कि ये सफेद थे। तब उसने बताया कि इसको इसलिए पता चल गया क्योंकि ये अपने गुरु से सुना इसने, इसके गुरु को पता है, क्योंकि वो गुरु जो है परंपरा में है, तो गुरुओं को पता रहता है वास्तविक ज्ञान क्या है। इसने गुरु से सीखा, इसलिए इसको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ इसको पता चल गया। तो वैसे ही सारे जब गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमको गुरु की आदेश का ही पालन करना है और उन्हीं को प्रसन्न करना है। तो गुरु के प्रसन्न होने से उनको भगवान की मतलब परमिशन भी और सारे ज्ञान भी, सब कुछ वैसे के वैसे मिल गया। और जब हम अपने अनुभव से सीखना चाहेंगे तो शायद हनुमान जी भी होकर के शायद वहां ना मिले। इसलिए 16 माला जो बोला गया है वो गुरु का आदेश है। और जब गुरु के आदेश से, प्रभुपाद ने एक बार बोला था, एक हमारे भक्त थे श्याम सुंदर को, जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था तो उनके 16 माला भी ढंग से पूरे नहीं होते थे। एक दिन गुस्सा गया प्रभुपाद के पास, पूरी दुनिया वृंदावन में आती है राधे राधे करने के लिए,
मैं यहाँ बिल्डिंग बना रहा हूँ, यहाँ मैं मतलब सीमेंट की बोरियां गिर रहा हूँ, ईंट कितना आ रहा है वो गिर रहा हूँ, पूरा दिन उसी में जाता है। ये मैं इनको गिन के भगवत धाम जाऊंगा क्या? तो प्रभुपाद जी बोले दुनिया राधे राधे करके जाएगी इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम मेरा आदेश है, तुम सिर्फ ये ईंट गिनो, सीमेंट की बोरियां गिनो, गारंटीड है भगवत धाम जाओगे। तो ये गुरु गारंटी लेता है भगवत धाम जाने की। वो कभी कल को बोल दे कि जब मत करो तो मत करो, आप जाओगे, क्योंकि उसने बोला ना। ये ऐसे घटना आती है। प्रभुपाद जापान में जब किसी एक भक्त को भेज रहे थे तो कोई जाना नहीं चाहता, कौन जाएगा जापान, हम प्रभुपाद के साथ रहेंगे लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, तो कोई जाने को तैयार नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो भक्त जाएगा उस पर मेरी बहुत कृपा होगी। कोई फिर भी नहीं जा रहा, बड़े बड़े भक्त थे। तो एक भक्त को लगा यार प्रभुपाद इतना रिक्वेस्ट करे, वो नया था, तो मैं ही चला जाता हूँ। तो ठीक है, तो प्रभुपाद बोला कि प्रभुपाद मैं जाना चाहूंगा। बोले ठीक है जाओ तुम। तो प्रभुपाद उसको गले लगा लिया, बोले तुम इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाओगे, ये मेरा अश्योरेंस है। तो वो भक्त गया वहां पर प्रचार करने के लिए। हालांकि नया भक्त था तो उतना प्रचार कर नहीं पाया। कोशिश किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कर रहा था। तो प्रभुपाद बहुत खुश थे कि जापान में जाके वो प्रचार कर रहा है। फिर समय आया, सेंटर बना, बहुत कुछ हुआ, इस्कॉन के लोग गए, सब कुछ सही चलने लगा। तो प्रभुपाद फिर धराधाम छोड़कर एक समय आया, चले भी गए। जब प्रभुपाद चले गए, चूंकि वो इतना स्ट्रांग भक्त नहीं था, उसका भक्ति से पतन हो गया और चला गया फिर से वही पुरानी दुनिया में, नशा करना, अवैध स्त्री संबंध करना, सारी चीजें फिर से करने लगा। करते करते एक समय ऐसा आया कि उसको भी लंग में कुछ लंग प्रॉब्लम हुई। जब चूंकि ज्यादा नशा करेंगे, ज्यादा दारू वगैरह पीते हैं, सब इस तरह से हो जाता है। तो उसको लगा चलो ठीक है यार, अब पता नहीं उसको क्या सूझा, मरने वाले थे, तो चलो इस्कॉन चलता हूँ। अब भाई जब अंतिम शरीर अब त्यागने का समय आ गया, अब यहाँ क्या करेंगे? तो वो मंदिर आ गया। तो सारे भक्त देखे, जो पुराने भक्त थे प्रभुपाद के समय को पहचान गए, अरे यहाँ क्या, कैसे? तब उसने अपनी पूरी व्यथा बताई, देखो अब तो मैं पूरी सब कुछ छोड़ ही चुका था, अब शरीर त्यागने वाला हूँ। तो लोग बड़े खुश हुए, चलो ठीक है, प्रभुपाद की सेवा में ये लगा हुआ था। तो सारे भक्त उसको मंदिर में रख लिए। लेकिन 2 हफ्ते जाते जाते उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि वो डेथ बेड पे आ गया, मतलब अंतिम समय आ गया उसका शरीर छोड़ने का। तो सारे भक्त बैठ के वहाँ कीर्तन कर रहे थे, और जब वो अपना शरीर छोड़ रहा था तो उसने चिल्लाया कि प्रभुपाद आपने हमको धोखा नहीं दिया, आपने प्रॉमिस किया था कि आप आओगे और इसी जन्म में भगवत धाम लेके जाओगे, आप आ गए। इतना बोलने के बाद वो अपना शरीर त्यागा। हरि बोल, हरि बोल। यही होते हैं गुरु। तो वो सब भक्ति छोड़ करके क्या करने लगा था, लेकिन प्रभुपाद ने गारंटी ली थी जाओगे। प्रभुपाद आए और लेके गए। तो प्रभुपाद ने बोला भी है कि जो कोई भी इस्कॉन में आकर के हमारी संस्था में रहेगा, भगवान कृष्ण ने हमको वैकुंठ की पीछे के दरवाजे की चाबी दे रखी, ठीक है ना? आगे से जाओगे कि नहीं जाओगे, लेकिन पीछे के दरवाजे से मैं लेके आऊंगा। तो ये स्पेशल कृपा है, और ये वास्तव में होता है। अगर कोई गुरु को प्रसन्न करता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो गुरु की कृपा से भगवत धाम लोग जाते हैं। तो वैसे इस्कॉन में हर किसी को, प्रभुपाद हमारे परम गुरु हैं, तो उनका आदेश तो हमको पालन करना ही करना है। और साथ साथ में करंट में जब दीक्षा लेते हैं वो भी एक गुरु मिलते हैं, तो जिनके हम क्लोज में रह करके प्रभुपाद के ही आदेशों का पालन करते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में ये स्टैंडर्ड रूल है। आप इस्कॉन में आ गए हो तो प्रभुपाद आपके एक प्रकार से परम गुरु हो ही गए हैं, इसलिए 16 माला करना ही है, आप करिए और भगवत धाम जाइए। तो ये रूल है। हरे कृष्णा। चलिए एक प्रश्न और बोलिए, अब 10 बज जाएगा फिर। 9 बजने को। श्रील प्रभुपाद की जय, रमेश प्रभु की जय, कानपुर भक्त वृंद की जय। हरि बोल।